हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। थोड़ा लंबा गैप हो गया। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किए। उन्होंने पूछा आप क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो दीदी, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके वीडियोस का। तबीयत के कारण मेरा वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से अपना वही रूटीन शुरू करूँ, धीरे धीरे वीडियोस बनाऊँ। थोड़ा गैप होगा वीडियोस में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन 3 दिन जितना भी गैप होता है, लेकिन एक कंटिन्यूटी में आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनों और बहुत सारे भाइयों को मेरे वीडियोस का इंतज़ार रहता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे याद किया, आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं और नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आऊँ, और इन नए नए बिज़नेस आइडियाज़ से आप अपना एक ना एक अच्छा सा बिज़नेस कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाली हूँ जो कि हर महिला घर बैठे बहुत आराम से कर सकती है। इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है, आप बिज़नेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको कई ऐसे वीडियोस बताए हैं जिसमें आप टेलर से छोटी छोटी कतरन ला करके बिज़नेस कर सकते हैं, छोटे से पर्स बना सकते हैं, या और भी मैंने बिज़नेस आइडियाज़ दिए हैं। आप किसी भी टेलर से कांटेक्ट करके उनकी जो बची हुई कतरन रहती है वो ले सकते हैं, और उसके बदले उन्हें जो अमाउंट चाहिए आप दे दीजिए। उन कतरनों में काफ़ी अच्छे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। उन टुकड़ों से आप बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। और जब आपको लगता है कि ये बिज़नेस आपका चल निकला है, तो आप उसको थोड़े से लार्ज स्केल पर शुरू कर सकते हैं। अब आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत ही यूनिक है, एकदम डिफरेंट है। हर घर में पूजा होती है, हर हिंदू परिवार अपने घर में भगवान की मूर्ति ज़रूर रखता है, जिसमें कई भगवान ऐसे होते हैं जिनको हम वस्त्र पहनाते हैं। मतलब लड्डू गोपाल जी हैं, उनको हम वस्त्र पहनाते हैं। राधा कृष्ण जी हैं, उनके भी वस्त्र होते हैं। तो ये जो बिज़नेस आइडिया है ये हमारा इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि इस बिज़नेस से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले किसी टेलर से कांटेक्ट कीजिए, किसी ऐसी जो बुटीक शॉप्स होती हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर से ऐसे कपड़े मिलते हैं जिनसे ड्रेसेस बनाई जाती हैं, और वो सारे जो कपड़े सिलने आते हैं वो नए रहते हैं, और उनके क्लॉथ्स बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, जिसमें शिफॉन रहेगा, कॉटन रहेगा, आपका जो भी है वर्क वाला कपड़ा रहेगा। तो मतलब इतनी वैरायटी हो जाती है। अब उन क्लॉथ्स को वो ऐसे ही नहीं देंगे क्योंकि उसमें बड़े बड़े पीसेस होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं लेकिन बड़े पीसेस भी रहते हैं। अगर उन कपड़ों के बदले आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है तो आप दे दीजिए, लेकिन उसके बदले आपको बहुत सारे वैरायटी के क्लॉथ्स मिल जाएंगे। अब आपको एक होलसेल मार्केट से लेस जो कि डिफरेंट होती हैं, आप चाहें तो एक गोल्डन गोटा पट्टी की लेस ले लीजिए, और भी सिल्वर लेसेस आती हैं, डिज़ाइन की लेसेस आती हैं। आप चाहें तो होलसेल मार्केट से लीजिए, वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। अब आपको और ज़्यादा इसमें कुछ भी आइटम नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कपड़ा और डिज़ाइन की लेसेस चाहिए। चाहे आप गोल्डन लीजिए, सिल्वर लीजिए, और बहुत सारी वैरायटी नहीं चाहिए। आप इसमें एक गोल्डन सुंदर सी लेस चौड़ी पट्टी की ले लीजिए, थोड़ी सी 2-3 तरह की पतली लेस ले लीजिए, और उनके पूरे बंडल आते हैं, वो पूरा बंडल लीजिए, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। ये सारा सामान लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर सिलाई मशीन से
भगवान के कपड़े बनाने हैं। छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, सभी भगवान के साइज़ होते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नंबर होता है कि वह 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे होते हैं, 2 नंबर के थोड़े उनसे बड़े होते हैं, 3 नंबर के उनसे बड़े होते हैं, 4 नंबर के उनसे बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, भगवान के जो साइजेस होते हैं उसके हिसाब से ड्रेसेस बनती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लड्डू गोपाल जी किस साइज़ के आपको ड्रेसेस बनाने हैं आपके क्लॉथ के हिसाब से, क्योंकि आपका जितना कपड़ा है उसमें किस नंबर के भगवान के कपड़े बन रहे हैं। या फिर बुकरम आता है। बुकरम मतलब जो हम पैर के पोछे के लिए बुकरम यूज़ करते हैं। आप चाहें तो चौड़ी एकदम पैर के जो पोछे बनते हैं, सलवार के पोछे बनते हैं, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग रोल आता है, चाहे तो वो रोल ले लीजिए। अगर आपको रोल नहीं लेना है, क्योंकि उतनी ही चौड़ाई जो बेस में जाती है वही रहता है हार्ड, उसके बाद तो ऊपर सॉफ्ट कपड़ा ही रहता है। तो आप चाहें तो वो पट्टी का पूरा रोल ले लीजिए। अगर आपको नहीं लेना है तो आप सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप बड़ा मीटर के हिसाब से बुकरम ले लीजिए और साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट कर लीजिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो 3 आइटम, अगर आपको बुकरम वाली ड्रेस बनानी है तो आपका 1 आइटम और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारा मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, अपने जो भी ड्रेसेस के नंबर्स हैं उसके हिसाब से भगवान के कपड़े खरीद लीजिए। आपके पास जो भी कपड़ा है उसमें साइज़ देखिए कि इतने कपड़े में आपके कौन से नंबर के भगवान के कपड़े बनेंगे। 1 नंबर के बनेंगे तो आप 1 का बनाइए, कपड़ा छोटा है तो छोटी ड्रेस बन जाएगी। उससे ज़्यादा कपड़ा है तो 2 नंबर का बनाइए, और ज़्यादा कपड़ा है 3 नंबर का बनाइए। इस तरह से आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग भगवान की ड्रेस बना सकते हैं। जब ये ड्रेसेस आप इकट्ठा बना लेंगे, बनाने के बाद आप इनको अच्छे से एक ट्रांसपेरेंट कवर में पैक कीजिए। उसमें उनकी राधा जी की जो भी चुनरी वगैरह जो भी रहता है वो सारा आइटम चेक करके पूरा आइटम एक कवर में रखिए। ऊपर स्टिकर लगाइए कि कृष्ण जी के कितने नंबर की ड्रेस है, राधा जी की कितने नंबर की ड्रेस है, लड्डू गोपाल जी की कितने नंबर की ड्रेस है। पूरा उसमें स्टिकर लगाइए और पैक करके रख दीजिए। बाद में सारे एक साथ रख करके आप फ़ोटोज़ खींच करके अपने व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग ड्रेसेस भगवान को चेंज करके पहनाते हैं या फेस्टिवल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं या सीज़न के हिसाब से चेंज करते हैं, आप उनको भी ये फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास में कोई रहते हो जो कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं या राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनके ड्रेसेस को डे वाइज, मंथली, वीकली जिस हिसाब से वो चेंज करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मेरे पास ये ड्रेसेस हैं, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज देती हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर दे दीजिए। अब इसमें आपको अपनी चीज़ का प्रचार प्रसार खुद ही करना है। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपके पास 40 से 50 ड्रेसेस रेडी हो गई हैं तो आप किसी शॉप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है। वो लोग भी ड्रेसेस सेल करते हैं, लेकिन उनके पास आपको थोड़े कम रेट में ही सेल करने पड़ेंगे। अब रेट्स आप कैसे लगाएंगे? रेट्स लगाने का सीधा तरीका है, आपने जो कपड़ा ख़रीदा है वो किस अमाउंट में ख़रीदा है उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए। अगर टेलर से मिला है तो आपका कपड़ों का खर्चा बहुत कम है। अगर आपकी शॉप चल रही है, अगर आपके कपड़े सेल हो रहे हैं, अगर आपका सामान शॉप पर बिक रहा है, तो आप इसको एज अ बिग बिजनेस भी कर सकते हैं। दुकान पर जाइए, कपड़ा मीटर के हिसाब से ख़रीद के लाइए और ड्रेसेस बनाइए, लेकिन ट्रायल के तौर पर पहले आपको कम खर्चे में ही शुरू करना होगा। अब अगर आपका थोड़ा सा बड़े स्केल पर ये बिज़नेस चल निकला है तो आपको उसका अमाउंट डिसाइड करना होगा। आपके कपड़े की लागत कितनी है, आपके गोटे की लागत कितनी है, आपकी मेहनत कितनी लग रही है, पैकिंग के कवर किस तरह के ले रहे हैं, आप कौन सा स्टिकर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप कितना महंगा सामान यूज़ कर रहे हैं, किस अमाउंट का सामान यूज़ कर रहे हैं, उसको और अपनी मेहनत को ऐड करके जो भी आपकी भगवान की ड्रेसेस है उनका आप रेट रख सकते हैं।
तो इस हिसाब से आप भगवान के जो क्लॉथ्स होते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े बनते हैं, उनका भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन किस तरह करना है, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप ये बिज़नेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बनाने जाएंगे तो आधे घंटे में 4 ड्रेस सिल जाती हैं। मुश्किल से उससे 10 से 15 मिनट लगता है। अगर बुकरम का बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। उसमें कुछ भी इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप और भी जल्दी बना सकते हैं। तो ये काम बहुत बड़ा नहीं है, ये काम इतना ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत से इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसी कौन सी दुकानें हैं जहां पर आप भगवान के कपड़े सेल कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा बिजनेस है, छोटे स्केल से शुरू कीजिए। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगी है। हर घर में सिलाई मशीन होती है और मेहनत करना आपके हाथ में है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये बिज़नेस आइडिया का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।